और चलिए, महाराष्ट्र के तारापुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवादा में वर्चस्व को लेकर 2 अभ्रक माफिया आपस में भिड़ गए और कई राउंड फायरिंग भी हुई और इस दौरान लभक लदे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। घटना रजौली थाना क्षेत्र के हनुमती के पास की है। गया में एक आर्मी जवान का बेटा संदिग्ध हालत में घर से लापता हो गया। बताया जा रहा है कि विवेक भटबिगहा मोहल्ले में किराए के मकान में अपने चाचा के साथ रहकर पढ़ाई किया करता था। खगड़िया में राजधानी एक्सप्रेस बाल बाल बची है। दरअसल चौथाबनी रेलवे हॉल्ट के पास रेलवे ट्रैक टूट गया था। इससे राजधानी का इंजन समेत 3 बोगियां गुजर गई। ग्रामीणों ने गमछा दिखाकर पायलट को आगाह किया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी गई। पूर्णिया में NH57 पर अमर ज्योति बस डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 5 यात्री घायल हुए हैं। ये बस मुजफ्फरपुर से पूर्णिया आ रही थी। भभुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 39 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुनाव को लेकर जांच के दौरान पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताएं कि भभुआ में 11 मार्च को उपचुनाव है। बिहार में 3 सीटों के उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम दलों के नेताओं ने ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने अररिया में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आरजेडी पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र की योजनाओं से सूबे में विकास होने की बात कही। एलजेपी सांसद चिराग पासवान भी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने 3 जगहों पर सभा की और आरजेडी पर हमला बोला। विशेष राज्य पर टीडीपी के रुख का बिहार में साइड इफेक्ट दिख रहा है और इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला और सीएम के पुराने बयान की याद दिलाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल जहानाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान विशेष राज्य को लेकर सीएम पर चुटकी ली। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें आंध्र प्रदेश की सरकार से सबक लेना चाहिए। चाईबासा कोषागार मामले में लालू की अपील से जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को सजा सुनाई है। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में रांची सीबीआई कोर्ट में कल हैंड राइटिंग एक्सपर्ट VBS भटनागर की गवाही हुई और इस दौरान लालू प्रसाद समेत तमाम आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। कर्नाटक की घटना के बाद लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय ने लोकायुक्त कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा है। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और मामले पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होनी है। मोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो ने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर कोर्ट से विशेष सुनवाई का आग्रह किया है। झारखंड बीजेपी के सांसदों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को राज्यसभा की दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का सुझाव दिया। हालांकि सांसद रविंद्र राय ने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी किसे टिकट देगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रदीप बलमुचु ने एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। प्रदीप बलमुचु ने साफ शब्दों में कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस के मौजूदा 2 सांसदों में से एक को फिर से राज्यसभा के लिए टिकट दिया जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शिबू सोरेन की नाराजगी पर हेमंत सोरेन से कहा कि शिबू सोरेन को मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। हजारीबाग में बड़कागांव थाना पुलिस ने उग्रवादी संगठन JJMP के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए। देवघर में जसीडीह थाना पुलिस ने मवेशियों से लदे 3 कंटेनर को जब्त किया है। तीनों कंटेनर में लदे 117 मवेशियों में से 4 की मौत हो गई। पशु तस्कर सभी मवेशियों को चोरी छिपे पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गढ़वा में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि निर्माण कंपनी के ठेकेदार से रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
चतरा पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सिमरिया थाना क्षेत्र के सदगी में सुरक्षा बलों ने पुल के नीचे से भारी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद किया है। माफिया डॉन अखिलेश सिंह के शूटर और उपेंद्र सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी हरीश सिंह को जमशेदपुर पुलिस ने बिहार एसटीएफ की मदद से पटना से गिरफ्तार किया। हरीश सिंह पटना में अपना नाम बदलकर रह रहा था। मानगो रेपकांड के तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। जमशेदपुर कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है, लेकिन दरअसल तीनों आरोपियों को 2 बार पुलिस ने रिमांड पर लिया था, लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने दुष्कर्म से साफ इनकार कर दिया था। गुमला में सिसई के मुर्गों में करोड़ों की लागत से बन रहे पुल के काम को अपराधियों ने बाधित कर दिया। इतना ही नहीं, सम्राट गिरोह के सदस्य बताने वाले अपराधियों ने पहले तो मजदूरों के साथ मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिए। सरायकेला के कमरिया के गायत्री नगर के एक घर से करीब 2.5 लाख के जेवरात और 40,000 रुपए कैश की चोरी हो गई। घटना के वक्त पीड़ित परिवार शादी समारोह में भाग लेने गया था। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाने में तैनात दारोगा श्याम बिहारी सिंह को शराब पीते हुए उनका वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है। डीएसपी पूर्वी की रिपोर्ट पर एसएसपी ने उन्हें निलंबित किया। अरवल में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इंडसवेयर लिमिटेड नॉन बैंकिंग कंपनी ने चिट फंड के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी की। ग्राहकों को कम समय में ज्यादा ब्याज का झांसा दिया गया था। नालंदा के हिलसा में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने क्लिनिक में तोड़फोड़ की। दरअसल स्वाति क्लिनिक में अरविंद कुमार का ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद उनकी स्थिति खराब हो गई। नवादा में एक ऐसे शादी का आयोजन किया गया जहां लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। दहेज मुक्त और इस आदर्श शादी की खासियत ये रही कि बिना गाजे बाजे के साथ बाराती पक्ष ई रिक्शा से बारात लेकर पहुंचा। गोड्डा के गांधी मैदान में 3 दिवसीय ईस्ट जोन दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। झारखंड की टीम ने ओडिशा को 35 रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। मुजफ्फरपुर में एएनएम कार्यकर्ताओं को 13 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग को लेकर एएनएम संघ ने 15 मार्च से आंदोलन का ऐलान किया। कटिहार पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है, साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तस्कर शराब की होम डिलीवरी किया करता था। निमोई में शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। समस्तीपुर पुलिस ने शराब के साथ 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों से 1,80,000 रुपए कैश भी बरामद हुए। बेतिया पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 कट्टे बरामद किए गए हैं। साथ ही भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। इंटर कॉपी जांच में बिहार बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बोर्ड ने 60 शिक्षकों को गया के एनएम कॉलेज में अर्थशास्त्र की कॉपी जांचने के लिए चुना है, लेकिन सेंटर इंचार्ज ने बताया कि उनके सेंटर पर ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। अवैध नर्सिंग होम को बंद करने की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर में लोगों ने मुर्गियों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। राजगीर में सूर्यकुंड से गर्म पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। यहां के सूर्यकुंड के चैम्बर में कचरा जमा हो गया है। ऐसे में लोगों को गंदे पानी में स्नान करना पड़ता है। निमोई के नक्सल प्रभावित खैरा में महादलित महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं। यहां महिलाएं अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग लेकर खुद का व्यवसाय कर रही हैं। चाईबासा के गांधी मैदान में महिलाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण के लिए शिविर लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण से महिलाओं में खुशी देखी गई।